आप डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स का कोर्स करना चाहते हैं और आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि आपको रिएक्ट के साथ करना चाहिए कि एंगुलर के साथ करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा रियलिटी कि किस टाइप के डेवलपर्स को रिएक्ट के साथ डॉटनेट फुल स्टैक करना चाहिए और किस टाइप के डेवलपर्स को एंगुलर के साथ करना चाहिए, और यदि आप फ्रेशर हो तो इनमें से आपको क्या चूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो आज के डेट में जितने भी आईटी कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनमें डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर की ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन चलो ठीक है, बैकएंड की बात तो ठीक है कि बैकएंड आपका कॉमन होता है कि उसमें डॉटनेट कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क, वेब एपीआई, इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। लेकिन फ्रंट एंड में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम एंगुलर के थ्रू डॉटनेट फुल स्टैक करें कि रिएक्ट के थ्रू डॉटनेट फुल स्टैक करें। तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी के अंदर यदि अपन बात किया जाए कि जो स्टार्टअप कंपनी है और जो मिडिल लेवल कंपनी है, या कि जो पर्टिकुलर अभी ऐसी कंपनी है जिनके पास स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस या मिड स्केल एप्लीकेशंस है, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्ट को ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि रिएक्ट जो होता है वो इजी टू लर्न होता है। रिएक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। रिएक्ट के अंदर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही बेटर होता है, लाइट वेट होता है। ये सभी जो खास बात है वो आपको रिएक्ट के अंदर मिलेगी। लेकिन यदि मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव बताऊं कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के यूजर इंटरफेस पे काम करती है, जो एक स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी या स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना चाहती है, उनके लिए बेस्ट चॉइस है एंगुलर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के यूआई डिजाइनिंग या उसके अंदर यदि आप बनाना चाहते हो, यदि आप इस तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो एंगुलर आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। लेकिन यदि आपको मिड स्केल एप्लीकेशन या स्टार्टअप या स्मॉल स्केल एप्लीकेशन यदि आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए आप रिएक्ट को चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यदि आप फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको रिएक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रिएक्ट बहुत ही आसान होता है, आप उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हुक्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, बस इतने ही कंटेंट आपको रिएक्ट में मिलेंगे। जबकि एंगुलर के अंदर जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ह्यूज रहता है, क्योंकि एंगुलर में बहुत सारी चीजें होती है। इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है, एमबीसी लेयर क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल भी आपको एंगुलर के अंदर मिलेंगे। तो फ्रेशर्स को एंगुलर समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, पर यदि आप एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, आपको ऑलरेडी किसी भी बैकएंड लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है और आपका जो पर्टिकुलर टारगेट कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, या कि आप एक बहुत बड़े बिग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो एंगुलर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब बात करते हैं जॉब ओपनिंग्स की, इंडिया के अंदर जॉब ओपनिंग्स किसमें बेटर है। तो देखो लगभग देखा जाए तो एंगुलर और रिएक्ट दोनों के अंदर बैलेंस जॉब है। ऐसा नहीं है कि एंगुलर के अंदर कम जॉब है और रिएक्ट के अंदर ज्यादा जॉब है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप का मार्केट बहुत ज्यादा है, अभी स्टार्टअप कंपनी ज्यादा ओपन हो रही है। तो स्टार्टअप को यदि देखा जाए तो रिएक्ट फुल स्टैक के अंदर ज्यादा जॉब मिलेगी आपको इन डॉटनेट प्लेटफॉर्म, और एंगुलर फुल स्टैक के अंदर थोड़ा सा कम जॉब मिलेगी। लेकिन एमएनसी के लिए ये जस्ट अपोजिट है कि एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पर आपको एंगुलर डॉटनेट फुल स्टैक की ज्यादा जॉब रहेगी एज कंपेयर टू रिएक्ट डॉटनेट फुल स्टैक। तो जिस तरीके का आपका विजन है, जिस तरीके का आपका गोल है, उसके करस्पॉन्डिंग आप इन दोनों में सिलेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी रेंज की। तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो सैलरी स्केल होता है वो स्टार्टअप के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है। तो एंगुलर फुल स्टैक के अंदर आपको ज्यादा सैलरी गेट हो सकती है एज कंपेयर टू रिएक्ट फुल स्टैक। अब हम बात करते हैं कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन को किसको चॉइस करना चाहिए। तो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि फ्रेशर्स के पास यदि आपका इस तरीके का पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम यदि किसी भी टाइप की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख रहा है फ्रंट एंड के अंदर, तो वो रिएक्ट से स्टार्ट करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसको ज्यादा कॉम्पेटेबिलिटी मैनेज होगी, और उसके बाद वो चाहे तो एंगुलर को मैनेज कर सकता है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट यदि आपको बैकएंड का स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न यदि आपको पता है, तो आप एंगुलर को डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो। अब फ्यूचर के अंदर किसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, रिएक्ट की रहेगी कि एंगुलर की रहेगी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए कौन सा बेटर है। तो देखो यदि आपको एक स्टेबल जॉब में जाना है तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ही आपको स्टेबल जॉब मिलती है। स्टार्टअप के अंदर का पर्टिकुलर जॉब के अंदर आप एकदम से बढ़ भी सकते हो और एकदम से घट भी सकते हो। मीन्स आपका जो ग्रोथ होता है ना वो अनस्टेबल होता है स्टार्टअप के अंदर, लेकिन एमएनसी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैलेंस्ड ग्रोथ आपको मिलता है। तो यदि देखा जाए ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम बात करें कि ग्रोथ वाइज यदि हम बात करें, तो एंगुलर फुल स्टैक के अंदर ग्रोथ आपको ज्यादा मिल सकती है फ्यूचर में एज कंपेयर टू रिएक्ट। जॉब स्टेबिलिटी एंगुलर फुल स्टैक में ज्यादा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी यदि आपकी बात किया जाए तो उसमें आपको रिएक्ट डॉटनेट फुल स्टैक में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू एंगुलर
.NET फुल स्टैक। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो इंडीड, naukri.com ये सभी जॉब पोर्टल्स को भी जाकर के आप सर्च कर सकते हो। मैंने इन सभी जॉब पोर्टल्स के जो फैक्ट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब बात करता हूं मैं कि ड्यूरेशन की। आपको यदि .NET फुल स्टैक के अंदर एंगुलर सीखना है तो एंगुलर सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, रिएक्ट सीखने में कितना टाइम लगेगा? एंगुलर सीखने में रिएक्ट से डबल टाइम लगेगा, क्योंकि एंगुलर का जो कोर्स कंटेंट होता है वो रिएक्ट के कंपैरिजन में जस्ट डबल होता है। तो यदि आपको रिएक्ट सीखने में 30 आवर्स का टाइम लग रहा है तो एंगुलर सीखने में आपको 60 आवर्स का टाइम लगेगा। क्योंकि देखो, रिएक्ट के अंदर आपके पास जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट का चॉइस है, लेकिन एंगुलर में कोई चॉइस ही नहीं है। एंगुलर में आपको डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करना पड़ेगा। एंगुलर के अंदर जो दो अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, कि एंगुलर का जो नॉर्मल प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है, दूसरा स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर होता है, जबकि रिएक्ट का एक सिंगल आर्किटेक्चर होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो आप यदि रिएक्ट के थ्रू करते हो तो वो एंगुलर से भी ज्यादा टिपिकल हो जाता है। इसलिए कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस ये दोनों चीजें यूज होती है। आप .NET फुल स्टैक डेवलपर्स में यदि किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको एंगुलर और रिएक्ट दोनों के अंदर भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। कि कुछ मॉड्यूल आपको एंगुलर में बनाने पड़ सकते हैं, कुछ मॉड्यूल आपको रिएक्ट में बनाने पड़ सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर आपका ये जो डैशबोर्ड से मान लो एडमिन है तो एडमिन का पार्ट आपने एंगुलर में बनाया या यूजर्स का पार्ट आपने रिएक्ट में बनाया। तो इस तरीके से हाइब्रिड मेथोडोलॉजी के अंदर भी काम होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर फुल स्टैक और रिएक्ट फुल स्टैक, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और किसकी डिमांड ज्यादा है। ये सभी चीजें मैंने क्लैरिफाई करी। थैंक यू।